सीवान में राजद नेता और पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी के आवास पर दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं, हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो सीवान के श्रीनगर स्थित पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी के आवास की तस्वीर है, जहां पर तमाम आरजेडी के नेता और सीवान जिले के समाज से जुड़े लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के तमाम सभी लोग इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं और ईश्वर से सीवान की अमन चैन शांति की दुआ किए हैं। तो आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी के आवास पे किया गया, जहां तमाम लोग, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। कहीं ना कहीं इस दावती इफ्तार पार्टी के आयोजन से एक समाज को यह संदेश जाता है कि जिस तरह से लोग किस तरह से एक साथ मिलजुल कर सभी त्यौहार को, सभी गिले शिकवे भूल कर और एक साथ मनाएं। चाहे वो आरजेडी के विधायक हो हरिशंकर यादव, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी, तमाम ये लोग वहाँ पर अवध बिहारी चौधरी के आवास पर पहुँचे हुए थे और इस दावती इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। सभी लोग, छोटे हो या बड़े, सभी लोग एक साथ बैठकर इस दावती इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और ईश्वर से अमन चैन की दुआ भी मांगी। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा दें। सीवान के पूर्व जो मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मंत्री और सीवान के राजद नेता अवध बिहारी चौधरी के आवास की यह तस्वीर है, जहां पर दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। हमारे संवाददाता अवध बिहारी चौधरी के आवास से बताएंगे और लोगों से यह जानेंगे कि आखिरकार इस दावती इफ्तार पार्टी के मौके पे लोगों का क्या कुछ कहना है। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ बंटी की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं सीवान के जो राजद के नेता हैं और पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी के आवास पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। हालांकि आज अलविदे की नमाज भी अदा की गई है और महज 4 से 5 रोज़ के बाद ईद जैसे महान त्यौहार भी होंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और आप सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं, ये सारे लोग मौजूद हैं, इनके साथ दावती इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे हरिशंकर यादव जो आरजेडी के विधायक हैं, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी, ये तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये दावती इफ्तार पार्टी के आयोजन का मकसद यही होता है कि सीवान शुरू से ही कौमी एकता के प्रतीक माना जाता है और इसको लेकर के चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर इस दावती इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं और ईश्वर से अमन चैन की दुआ मांगते हैं। तो हम एक बार आपसे, कैमरामैन से फिर से कहेंगे कि उस तस्वीर को दिखाएं कि दूर दराज से भी लोग इस दावती इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों से बातचीत भी होगी कि आखिरकार इस दावती इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया गया है इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। आपको बता दें कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि 2 पार्ट में लोगों को बैठाया गया है। एक तरफ उधर पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी के साथ तमाम लोग मौजूद थे, दूसरी तरफ सीवान जिले से आए हुए तमाम सभी धर्म के लोग हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई, सभी लोग एक साथ बैठ करके इस दावती इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। और तमाम ये लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो समय था उस समय पे तमाम लोग ये पहुँच गए, इनसे बातचीत भी होगी। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी के आवास पे काफ़ी भीड़ हुई है इस दावती इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया गया है। प्रत्येक वर्ष ये कोई ऐसा नहीं है कि चुनावी माहौल है या इस तरह का कुछ है तो ही दावती इफ्तार पार्टी, ये कहीं से भी कुछ भी हो, पानी हो, बारिश हो, लेकिन दावती इफ्तार पार्टी का जो आयोजन है हर साल किया जाता है और उसी को लेकर आज भी किया गया है। जैसे ही लोग ऐसे इफ्तार पार्टी के बाद से उठेंगे तो हम उनसे बात भी करेंगे कि आज अलविदे की भी नमाज जो है अदा की गई है और कुछ ही दिनों में ईद जैसे महान पर्व भी होने वाले हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और जो दावती इफ्तार पार्टी का पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी के द्वारा जो आयोजन यहाँ पे किया गया है उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है, काफ़ी भीड़ है उनके आवास पे और ये भीड़ जो है हर साल होती है। कहीं ना कहीं जो अवध बिहारी चौधरी है वो चाहते हैं कि चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, एक साथ मिलजुल कर सभी त्यौहार को मनाएं। और सीवान शुरू से ही, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, ईद हो, सभी तरह के त्यौहार
देखे जाते हैं कि जो भी वर्ग हैं या जो भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोग मिल करके और जो भी त्यौहार हैं गले से गले मिलकर एक दूसरे से बधाइयाँ देते हैं और शांतिपूर्वक मनाने का काम करते हैं। ठीक इसी तरह से एक एक करके हम लोगों से बात करेंगे कि आज इस मौके पर जो दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, इस मौके पर वो क्या कहना चाहेंगे। सब चलल बा, पानी तनी गिलासन में डाल दो, सब लोग के लगे गिलास। रास्ता है उधर जाने के लिए, किनारों से जाइए ना। चल साइड हो जाओ। पूर्व मंत्री के आवास पे जो दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था वो अब समाप्ति के कगार पे है और तमाम लोग अब जाने लगे हैं। कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लीलावती गिरी हैं, अजय चौहान हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आज जो यहाँ पे आयोजन किया गया इसके बारे में क्या कहेंगे। सबसे पहले कि समाज में सामाजिकता बना रहे, समाज में समरसता रहे, ये हर साल के भांति माननीय पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी के निवास स्थान पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होता है और इसका सीधा सीधा एक मकसद है कि समाज में समानता, समाज में समरसता, सब में भाईचारगी बहुत अच्छा रहे, सब लोग संपन्न रहे, सब लोग सुखी रहे। इसी के संदेश के लिए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जाता है। आज यह टोपी क्या संदेश दे रहा है? यह टोपी सीधा एक संदेश दे रहा है कि इस देश के चार स्तंभ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सीधा सीधा एक संदेश है कि इस भारत के आज़ाद भारत के सब लोग आज़ाद नागरिक हैं और सब लोग को एक साथ रख के भारत के हक और हुकूक के लिए, सिवान के हक और हुकूक के लिए इस तरह का आयोजन करने का मात्र यही एक उद्देश्य है। चलिए, हमारे साथ लीलावती गिरी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? प्रत्येक वर्ष देखा जाता है कि अवध बिहारी चौधरी जी के यहाँ दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। सबसे पहले मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और हमारे माननीय मंत्री जी जो सिवान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, वो हर साल के भांति इस साल भी बड़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग यहाँ इफ्तार पार्टी मनाने का काम किए। इफ्तार ही एक ऐसा चीज़ है जो सभी को साथ लेकर चलने का एक संकल्प का यह त्यौहार है और ये आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, आपसी मोहब्बत का बढ़ावा देता है। सभी तबके के लोग एक दूसरे को गले मिलकर इजहार देते हैं, खुशी मनाते हैं, इफ्तार पार्टी मनाते हैं। बड़ी हर्ष और खुशी की बात है। क्या कहना चाहेंगे कयूम जी इस इफ्तार पार्टी के आयोजन के मौके पर? हम लोगों का ये हर साल कभी न कभी हर साल मंत्री जी कराते हैं और ये एकता के प्रतीक है और हम लोगों का ये त्यौहार सबसे अहम है। और आज का जो जुम्मा है, अलविदा का जो जुम्मा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से आज ही ईद है और इस खुशी के मौके पर मंत्री जी बराबर कराते हैं, इसलिए हम लोग इसमें शरीक होते हैं। ईद कब मनाया जाएगा? 5 तारीख को हम लोग चाँद के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन 5 तारीख को संभवतः हाँ नहीं हाँ चाँद देखने के बाद मुख्य रूप से ये। हरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व मुखिया जो है। 2 शब्द बताइए, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग शामिल हुए हैं इस दावती इफ्तार पार्टी में। इफ्तार पार्टी में जी मैं सभी रोजेदारों को शुभकामना देता हूं और इस तरह का आयोजन से आपसी सद्भाव बढ़ता है, आपसी प्रेम
बढ़ता है, आपसी भाईचारा बढ़ता है। बस मैं इतना ही कहकर मैं सभी लोगों को जो आए हुए अगंतुक सज्जनों में धन्यवाद देता हूँ। जिला अध्यक्ष परमात्मा राम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे आज जिस तरह से यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, क्या संदेश होगा? प्रत्येक साल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से होता है और मंत्री जी करते हैं। हम लोग भी बड़े पैमाने पर आयोजन करते थे, राजेंद्र स्टेडियम में भी करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ये प्रत्येक साल किया करते हैं। और ये ईद का महीना, पाके रमज़ान का महीना है, इसमें जो है आपसी प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत बना रहे, इसलिए यह पर्व का बड़ा महत्व है। इसलिए इस ज़िला में, इस बिहार में, देश में अमन चैन शांति कायम रहे, यही आपके माध्यम से हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। और सभी लोग जो है खुशहाल रहें, विकास हो, अमन चैन बहाल रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात होगी। अब अवध बिहारी चौधरी जो पूर्व मंत्री हैं उनके पास हम चलेंगे, उनसे भी बातचीत होगी कि आज जो इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हमारे साथ रामायण चौधरी मौजूद हैं, ये भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। क्या कहेंगे? देखा गया कि सभी धर्म के लोग एक साथ मिल करके और इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। ये सिवान की कोई नई बात नहीं है, पूरे पुराने चीज़ है ये। हम लोग सब लोग मिलजुल के एक साथ, हम लोग जो भी पर्व आता है, हिंदू मुस्लिम जो भी, हम लोग मिलजुल के उसको मनाते हैं और पूरे देश स्तर पर इसका संदेश जाती है और पूरे हर वर्ग के लोग इसमें शामिल थे और पिछले भी सालों से होते आ रहे हैं और कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग हर समाज से जुड़ने वाला लोग हैं और हमारे जो भी बड़े नेता हैं वो अपना वार्ता रखेंगे और कहेंगे और सुझाव देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिशंकर यादव हमारे साथ जो आरजेडी के विधायक हैं, ये भी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे, जैसा कि हमने दिखाया। क्या कहना चाहेंगे सर, आज इस इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया गया था? आप लोगों को बताना तो पड़ेगा ना, शामिल आप हुए तो बताएगा कौन? ये जानते हैं जी कि ऐसा एक पर्व है कि सबको दिल को एक में जोड़ करके चलता है। इसी के कड़ी में आज हम लोग सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रोजा के समय में ही होता है इफ्तार पार्टी, जब रोजा आता है तो होता है। मंत्री जी के यहाँ बराबर होता है, हर साल होता है। उसी में हम लोग जुटे हैं, सब जाति धर्म के लोग एक साथ बैठ करके। आप देखबे कि हम लोग अपना जो रोजा का मंथन माने होता है उसको हम लोग पूरा किए, एक साथ मिले जुले। यही अब दूसरा काम। ईद कैसे मनाएंगे? किस तरह से मिल के मनाने जा रहे हैं? ईद तो हम लोग जैसे हर साल मनाते हैं, बहुत प्रेम से मनाएंगे, एक दूसरे का गला मिलेंगे, सौहार्द को कायम रखेंगे, बहुत बढ़िया से मिलेगा। आज आपके सर पे टोपी देखी जा रही है, इसका महत्व क्या है? देखा जाता है कि अक्सर मुस्लिम भाई पहनते हैं, लेकिन आप हिंदू होकर के भी पहने हुए हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, ये एक ऐसा पर्व है कि सबको पहनना चाहिए। जो ये देश में रहते हैं सबको पहन करके एगो संदेश देना चाहिए लोगों को प्रति, भाईचारा का, सभी गिला शिकवे भूल करके। जी यही अब दूसरा का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शामुल हक सिद्दीकी और कई और भी लोग मौजूद हैं, हालांकि सभी लोगों से थोड़ी बात होगी। आप बताइए क्या कहेंगे? आज के इस इफ्तार के आयोजन में हम माननीय मंत्री अवध बिहारी चौधरी को काफ़ी मुबारकबाद देना चाहते हैं, जो हर साल इस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करते हैं। इसलिए हम कोटि कोटि उनको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी इससे उम्दा करेंगे। चलिए, प्रोफेसर महमूद हसन जी हैं, क्या कहेंगे इस दावती इफ्तार पार्टी के मौके? देखिए, इफ्तार पार्टी मुसलमानों के सबसे अच्छा अफजल महीना रमज़ान का महीना होता है हम लोगों में, और एक महीना आदमी भूख प्यास करके ये अपने नफ्स का तज़किया करता है। इससे होता ये है कि आपको ये एहसास होता है कि आम लोग जो गरीबी के दौर से गुजरते हैं, वो भूखे रहते हैं, तो उनको कैसे एहसास होता है। इस एहसास को हम खुद महसूस करते हैं। 12 घंटा 15 घंटा रह के आज हम कल करीब 15 घंटा हम लोग अवतार तक रह रहे हैं। और अवतार में तमाम लोग जब एक जगह मिलकर बैठ कर अवतार करते हैं, तो इससे जमुना गंगा तहजीब के जो एक हमारे यहाँ रवायत हिंदुस्तान में है, जो बरसों से कायम है, बहुत ही अच्छा लगता है कि हम हिंदुस्तान, यही असल हिंदुस्तान है। तो इसलिए इस तरह का आयोजन अवतार पार्टी का हमेशा होते रहना चाहिए। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल भी मिलता है और सबसे बढ़िया कि इंसानियत की फलाह व बहबूद होती है। इसलिए ऐसे आयोजन होना चाहिए। 30 रोज़ा रहने के बाद
आखिरी दिन हम लोग ईद की खुशी मनाते हैं 30 दिन रहने के बाद, और उस दिन तमाम लोग मिलजुल के गले मिलते हैं। तमाम अपने दिल के अंदर जो भी खलीस है उसको भुलाकर हिंदू मुसलमान सभी गले मिलते हैं और आपस में भाई भाई की तरह रह के सद्भावना का देते हैं अपना। चलिए धन्यवाद। ये पाक महीना ये पाप को निकाल कर अच्छाई को लाने वाला है, और ये जो आज पूरे देश में जो स्थिति बनी है, जो हम लोग का नैतिकता और सामाजिकता का जो ह्रास हुआ है, उसके भरपाई के लिए इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता समाज को है। और इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम का हम लोग बड़े दिल से धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान के पूर्वों से जो सभ्यता रही है, जो जिसको हम गंगा जमुनी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उस सभ्यता और उस संस्कार में कुछ क्षरण हो रहा है। उस क्षरण की पूर्ति के लिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए कि समाज एक साथ रहे। जो हमारा समाज पूर्व में एक साथ रहकर सबकी बात और इंसानियत की बात करता था, मानवता की बात करता था, आज उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। दावती इफ्तार पार्टी के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी के आवास पे तमाम लोग पहुंचे हुए थे। अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी, हालांकि मशहूर शायर सुनील कुमार तंग जी भी मौजूद हैं। इनसे हम चाहेंगे कि आज के इस मौके पे 2 शब्द अपने अंदाज में आप पहले हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। आज से नहीं, प्राचीन युग से यह देश साझा संस्कृति और कई धर्मों के मिलन का देश रहा है। सबसे बड़ी बात ये रही है, मैं एक बार पुनः तारीफ करता हूँ, इनकी प्रशंसा करता हूँ अवध बिहारी चौधरी जी का, कि हमारी परंपरा ये रही है कि हम इस तरह से मिले हुए हैं और हम तमाम लोगों का धर्म इस तरह मिला हुआ है एक दूसरे से कि हम एक दूसरे के संपर्क में जाते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए हम यह संदेश देते हैं कि हम आपके धर्म से अलग होते हुए भी आपके धर्म के प्रति हमारे मन में आदर है। और ऐसा नहीं है कि एक धर्म के लोग करते हैं। इस देश की संस्कृति है कि जब होली का अवसर आता है तो हमारे मुस्लिम बंधु माथे पर अबीर लगा करके और ये साबित करते हैं कि हम इस देश के साझा धर्मों के मिलन का जो संगम यह देश है, वो लोग होली के अवसर पर साबित करते हैं। हम जैसे लोग जो हैं वो इस मौके पर, रमज़ान के मौके पर ये साबित करते हैं, और यही इस देश की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को जो मिटाने आएगा वो खुद मिट जाएगा। एक शायराने अंदाज में हम 2 शब्द आपसे चाहेंगे, जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि यह होली और यह रमज़ान, कहा यह जाता है कि दिवाली में अली भी बसें, राम बसे रमज़ान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब हमारे साथ पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष देखा जाता है आपके द्वारा आयोजन कराया जाता है, इस बार भी कराया गया, क्या कहेंगे? तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं और छोटे या बड़े सभी लोग एक साथ बैठ करके इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि रमज़ान के पवित्र महीने में मैं लोगों को आमंत्रित करता हूँ और इफ्तार के अवसर पर लोगों को बुलाता हूँ और सब लोग आते हैं। और मेरे मन में है सद्भावना, आपसी भाईचारा, इसको मजबूत करने के लिए हम तमाम लोग इस अवसर पर एकत्रित होते हैं और हम सब एक रहें, एकजुट रहें। इसी में खूबसूरती या मजबूती है। और जो सांप्रदायिक जो ताकतें हैं, जो देश को, राज्य को बांटना चाहती है, कमज़ोर करना चाहती है, हम उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई हैं। तुम कितना हूँ षड्यंत्र रचोगे, यह जो है भारत, यह हमारा बिहार, यह हमारा सीमांत कभी भी टूटने वाला नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ आपस में एकजुट हैं और आगे भी एकजुट रहने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि आज हम आपको दिखाएं
इफ्तार पार्टी पे एक विशेष एपिसोड कि किस तरह से पूर्व मंत्री के आवास पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, कौन कौन से लोग शामिल हुए। ठीक इसी तरह से हम अपने चैनल के माध्यम से आपको आगे भी दिखाएंगे। हारून शैलेंद्र जी, प्रोफेसर हारून शैलेंद्र भी यहाँ पे मौजूद है। एक बार इनसे भी बात कर लें, क्या कहेंगे अपने लफ्ज में आप 2 शब्द। रमजान का पाक महीना है और हम लोग के अभिभावक भी हैं, गार्जियन भी, ऐसा हम लोग मानते हैं दिल से। और हर एक साल वो इसका आयोजन करते हैं। इससे उनका व्यक्तित्व और छवि प्रकट होता है कि कितना सेकुलर उनका व्यक्तित्व है, सभी लोगों को मिला के चलते हैं। और वो आप भी जानते हैं, तो ऐसे पाक मौके पर उन्होंने दावत दिया है। पहले तो उनको हम मतलब कि उनका शुक्रिया अदा करेंगे, बधाई देंगे। आम लोगों को बताएंगे कि ये जो त्यौहार, हर त्यौहार का यही माने होता है, अमन चैन खुशहाली सब मिलकर के समाज में बनावे, समझ गए नहीं। और जो नायक होता है, जो नेतृत्व होता है, जैसे हमारे अवध बिहारी चौधरी जी हैं, तो हम लोग के नायक में से हैं। और नायक का ये सही कदम है, उस सही कदम के हम लोग साथ हैं और साथ रहेंगे। इसमें कहीं कोई मतलब की दिक्कत नहीं है। आवाम से हम अपील करते हैं कि ये पर्व जो है अमन चैन का है, खुशहाली का है। जैसे होली है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है, सब त्यौहार का मकसद होता है समाज में अमन चैन और शांति। इसी शुभकामना के साथ समझ गए नहीं कि हम लोग ये त्यौहार को मनाए, अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे 2 शब्द। चलिए, इस रमज़ान के पवित्र महीने में मैं माननीय अवध बिहारी चौधरी जी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि प्रत्येक वर्ष इतना खुले दिल से और लगन से जो लोगों को सादर आमंत्रित करके और ये मिलन यहाँ दिखाते हैं, ये काबिले तारीफ़ है। और सिवान की जनता भी धन्य है कि इनकी एक आवाज़ पर एक जगह होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं करती है। इसलिए मैं सिवान की जनता को भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और एक लाइन मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि काश ये सिवान की जनता ईमानदारी पूर्वक नाच देखी होती। तो एक नाच में जब नाच के पाठ करता है तो पाठ में एक लड़का मिलता है एक चौराहे पर, और जब उसका नामकरण करने चलता है वो नाच वाला, तो सोचता है कि इसका नाम क्या रखूं, हिंदू रखूं कि मुसलमान रखूं। कुछ देर विचार करने के बाद कहता है कि न ये हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आज वही यहाँ देखने को मिलता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः सिवान की बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। इसी तरह से आगे भी आपको हम दिखाएंगे कि सिवान में किस तरह से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।